आज की मीटिंग में आए हुए सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं और मैं अरविंद विश्वकर्मा, संस्थापक अध्यक्ष नेशनल नीड पार्टी। सबसे पहले देश के परिप्रेक्ष्य में जो आपने डिसीजन लिया कि नेशनल नीड पार्टी के साथ चलकर परिवर्तन में हम शामिल होंगे, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आप लोगों के सहयोग से पार्टी एक दिन राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी और आगे बढ़ती हुई बहुत आगे तक जाएगी और हम आपकी उम्मीदों से भी बहुत आगे जाएगी। तो हर पार्टी का सपना होता है कि वो जनता की बेहतर सेवा करे। इसी सेवा की उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम लोग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? एक युवा क्यों आना चाहता है? वो राजनीति में इसीलिए तो आना चाहता है क्योंकि उसको लगता है जो जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए उस तरीके से समाधान नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एक युवा राजनीति में आना चाहता है, या एक व्यक्ति, भारत का एक मतदाता इसीलिए राजनीति में आना चाहता है कि हम कुछ बदलाव लाएंगे। तो बदलाव के लिए अगर हम सकारात्मक सही दिशा में निर्णय लेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम सफल नहीं होंगे। तो हमें क्रमबद्ध तरीके से एक सही तरीके से आगे बढ़ना होगा। ये आप लोगों को सुनिश्चित करना होगा। सभी की कोई ना कोई जिम्मेदारियां हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का पालन कीजिए और उसमें जूनियर भी आपके हैं, आपके सीनियर भी हैं, तो सभी हैं। सभी का आप सम्मान भी करो, सभी का रेस्पेक्ट करो और उसके साथ आगे बढ़ते हो। आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे देश में एक मुहिम चल रही है, अघोषित आपातकाल है। विपक्षियों पर हमला हो रहा है। हमला का मतलब मैं नहीं कहता कि उनको शारीरिक रूप से मारा जा रहा है, लेकिन मानसिक रूप से उनको वास्तव में परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचारियों को गले लगाया भी जा रहा है। जो अपने साथ आ गए वो भ्रष्टाचारी नहीं, बाकी विपक्षी लोग भ्रष्टाचारी हैं। पत्रकारों पर हमला हो रहा है। पत्रकार का मतलब हुआ लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के लोग तो लगभग व्यवस्थापिका में जाकर लोगों ने कार्यपालिका को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। न्यायपालिका में आप देख रहे हो किस तरीके से खींचतान चल रहा है। हमारे यहाँ जजों की कमी है। हमारे यहाँ देश में जो फाइलें हैं, लगभग 80 फाइलें, 80 से ज़्यादा जजों की नियुक्ति की फाइलें केंद्र सरकार के पास है, वो पास नहीं कर रही है। यानी न्याय व्यवस्था में इतनी देरी है, उसके बाद जजों की नियुक्ति में लेट लतीफ़ी हो रही है। साल 1.5 दो साल हो गया, फाइलें अभी अपने पास वो ऑफिस में रखे हुए हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। अगर हम यूपी सरकार देखें विशेषकर, तो यहाँ जाति के आधार पर थाना देखो, जिला देखो, यहाँ पर पोस्टिंग हो रही है, मलाईदार पद दिए जा रहे हैं। तो अगर जाति के आधार पर दिए जा रहे हैं तो निश्चित ही न्याय नहीं मिलेगा। योग्यता के आधार पर आप दीजिए या प्रतिनिधित्व के आधार पर दीजिए। देश की आर्थिक स्थिति के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग स्वयं पार्टी पदाधिकारी होते हुए भी अपने घर के मुखिया हो, अपने घर के सदस्य हो। अगर मुखिया हो तो आपको मालूम होगा कि आर्थिक स्थिति देश की बद से बदतर होती जा रही है। आपकी अगर अच्छी नहीं है तो ये समझ लो देश की भी अच्छी नहीं है। अगर आप घर के मुखिया नहीं हो तो आप देखिए आपके पापा की, आपकी मम्मी की जो कमाई है, इनकम है, वो कम हुआ होगा, महंगाई बढ़ी होगी। उसके बाद जिम्मेदार लोग अपने पद का, दायित्व का निर्वहन बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो परिधान मंत्री बन चुके हैं, यानी कपड़ा चार बदलते हैं। उनको लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों से सीखना चाहिए। किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री से सीख लें। वो सुबह नहा के निकलता था एक कपड़ा पहन के, तो पूरा दिन वही कपड़ा पहने रहता था, क्योंकि वो देश की आर्थिक सामाजिक हालत को समझता था। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन में 10, 20, 25, 50 कपड़े बदलते रहते हैं। हर पोज में एक अलग कपड़ा चाहिए। तो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के बाद उनका काम प्रधानमंत्री का नहीं, यानी मंत्रियों का नेतृत्व करना नहीं है। मंत्रियों का नेतृत्व तो उनके कार्यालय के वो सिपहसालार कर रहे हैं जिन्हें वो सचिव स्तर पर रखे हैं तमाम विभागों में। वो तो स्वयं प्रचार मंत्री हो गए, अपनी पार्टी के लिए हमेशा प्रचार करते रहते हैं। अगर प्रचार ही करना है तो क्या, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या देश के प्रधानमंत्री का एक ऐसा भी पद बनना चाहिए जो खाली प्रचार करे, देश के लिए काम न करे? फिलहाल सॉरी, यूपी में हम क्या देख रहे हैं कि न्याय तो मिलता नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ बुलडोजर नीति है। बुलडोजर सभी केसों में नहीं चलता, चुनिंदा लोगों पर चलता है। क्यों चलता है चुनिंदा लोगों पर? जबकि बुलडोजर चलाने का अधिकार एक मुख्यमंत्री के पास नहीं होता। वो खाली व्यवस्थापिका का अंग होता है, वो न्यायपालिका का अंग नहीं होता, वो जिम्मेदार नहीं होता, न्यायकर्ता नहीं होता। उसका काम ही है
कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखे। पुलिस का काम है कि संबंधित दोषी को गिरफ्तार करे, न्यायालय के समक्ष पेश करे, न्यायालय वो आदेश करेगा इसका घर बुलडोजर से गिराना है कि इसे फांसी पर लटकाना है या इसे आजीवन कैद में रखना है, वो न्यायालय का काम होता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी अगर कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो आदेश अधिकारों के दुरुपयोग का मामले को देखेगा तो इन पे मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। ये दोनों केसेज में है, जो अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है वो सब जा सकता है, कोई भी हो। अभी आपने देखा देवरिया में कांड होता है, हत्याकांड होता है, मतलब बदले की भावना से दोनों पक्षों के लोग मारे जाते हैं। 6 लोग मारे गए हमारे यहाँ। जमीन रह गई उनकी, लेकिन मारे तो गए दोनों, जमीन तो वहीं रह गई। जमीन किसके हिस्से में आएगी ये मैटर नहीं है, लेकिन 6 लोग मारे गए हैं। पूरा परिवार तबाह हो चुका है। पंडित जी का तो पूरा परिवार तबाह हो गया, कोई बचा ही नहीं। खैर सुल्तानपुर में ऐसी घटना होती है, वहाँ भी दो जात के लोग होते हैं, वहाँ पर मारपीट होती है। इसके बाद कानपुर देहात में मारपीट होती है, वहाँ पर भी एक पक्ष के 2 भाई मारे जाते हैं। ज़मीन विवाद को लेकर वो जिलाधिकारी से मिलता है, जिलाधिकारी को ज्ञापन देता है, यूपी 112 को फ़ोन करता है, थाने में शिकायत जाती है। मतलब सबके संज्ञान में, सब अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, वो निस्तारण नहीं करते। समय पर निस्तारण किसी के पक्ष में हुआ होता, किसी के पक्ष में जो भी उचित होता, तो ये मारपीट तक नौबत ना आती, यानी लोग मारे न जाते। कहने का मतलब हुआ अधिकारी गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाही से काम कर रहे हैं। इसके बाद ये सब तो तमाम परिस्थितियां हैं जिसको बदलने के लिए हम लोगों को आगे आना आवश्यक है। आज आईजीआरएस अगर आप लोग जानते हो तो मुख्यमंत्री का एक पोर्टल होता है जिस पर आप शिकायत करो तो 1 महीने के अंदर जवाब आ जाता है संबंधित विभाग से। तो अगर आप आईजीआरएस कर रहे हो तो आप लोग शायद जानते हो या लोगों से मिलो जो आईजीआरएस करते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। 90% तक आईजीआरएस में रिपोर्ट झूठी होती है, मतलब गलत रिपोर्ट होती है। ये आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है इस देश में। उसके बाद आईजीआरएस के बाद आप अगर देखो, मतलब ये गलतियां अगर आप देखते रहो तो आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ लोग जाते हैं अपनी फरियाद लेके, शिकायत लेके, मुख्यमंत्री महोदय मुझे ये दिक्कत है, मुख्यमंत्री महोदय उस पर आदेश तो कर देते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसी कई केसेज मेरे पास हैं जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में भी मैं लाया हूँ, लेकिन क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसको कहा नहीं जा सकता। कहने का मतलब हमारे यहाँ व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके अनुकूल नहीं चल रही है। और आप लोग इसी तरीके से अन्य प्रदेशों के जो आप जिम्मेदार पदाधिकारी हो वहाँ की न्यूज़, वहाँ की घटना को संकलन कीजिए और बताते रहिए ताकि पार्टी उस पर ध्यान देती रहे। अब पार्टी के लिए, पार्टी की तरफ से आप लोगों को कुछ क्या करना है ये मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले सभी लोग जितने भी पदाधिकारी हैं एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे का नंबर सेव करें, उनका परिचय लें और नंबर सेव करने के बाद उस व्यक्ति से बोलें कि आप पार्टी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पार्टी का तमाम विषयों पर अपडेट आता रहता है। व्हाट्सएप के पदाधिकारी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप खोलो, वहाँ जो ग्रुप वाले आते हैं उसको दबा के उसको पिन कर लो ताकि पदाधिकारी ग्रुप में आपको कोई मैसेज मिले तो आपको जानकारी रहे। फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नेशनल नीड पार्टी हिंदी अंग्रेजी में लिखो, वहाँ पर आएगा तो फेसबुक के जितने ग्रुप हैं नेशनल नीड पार्टी के ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप भी है NNP फॉर DI, अगर लिखोगे NNP फॉर DI तो वो फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर कुल आपका पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ मिलती रहेगी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो आपको मैसेज पदाधिकारी ग्रुप में मिलता है उसको ज़िले के लोगों तक भेजने का प्रयास करो। और कॉलिंग ग्रुप जो आपके पास होता है मीटिंग के लिए, कुछ लोगों को हमारी जिम्मेदारी है कि कॉल कीजिए। तो जिन लोगों को जिम्मेदारी है, अगर कॉल करने की जिम्मेदारी है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कॉल कीजिए और कॉल करके फ़ोन रख दीजिए, बता दीजिए इतने लोग मीटिंग में आए थे, इतने लोग नहीं आए थे, हम क्या करें। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है उस ग्रुप को एक्टिव करना, उस क्षेत्र का एक्टिव करना, यानी आपको लीडरशिप दी गई है, उनको कैसे लीड करना ये आपको तय करना है। हम ये नहीं करें गुस्से में उन्हें कुछ कहो, आप शब्द ना बोलो, कि इसलिए वो लोग कभी राजनीति नहीं किया। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पुराना राजनीतिक हो, यहाँ पे राजनीति किया हो, सब सीख रहे हैं। तो उनको जगाने का प्रयास करो, उन्हें समझाने का प्रयास करो कि आप भाई किस समय आप एक्टिव रहो, किस समय आप मीटिंग हो, कि उनकी समस्याओं को जानो ना। कभी कोई ड्यूटी पे होता है, कभी यात्रा पे होता है, तो सबकी हम एक कॉमन थीम ले लेते हैं कि किस समय हम लोग उपलब्ध रह सकते हैं। तो हफ्ते में एक मीटिंग करके सभी का क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना अपडेट है,
ये आप लोग कोशिश कीजिए कि सबके बारे में जानकारी कलेक्ट करते रहिए। उसके बाद जिम्मेदारी आपकी होगी। और कॉलिंग की जिम्मेदारी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि खाली कॉलिंग की जिम्मेदारी नहीं है, उसका मतलब हुआ उस ग्रुप को लीड करना, उस क्षेत्र विशेष को लीड करना, नेतृत्व प्रदान करना। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में ज्वाइन हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाए, ये आपको प्रयास करना है। आपके जितने भी जानने वाले पदाधिकारी उनसे कहो जिले के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लिया करें। जोड़ लेंगे तो जाहिर सी बात हम लोग, आप लोग कोई पार्टी का न्यूज़ दोगे तो वो देखेंगे, समझेंगे, कुछ लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा, हाँ इस पार्टी के साथ काम करना चाहिए, तो आपके साथ आएंगे और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कुछ पदाधिकारी बनना चाहते हैं, उन्हें पदाधिकारी के रूप में अगर वो समय देना चाहेंगे तो ज्वाइनिंग करा देते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, ये आपको पहले से जानना होगा। आपका लक्ष्य इस समाज की बेहतरी के लिए काम करना है, और बेहतरी के लिए काम हम संगठन बनाकर ही कर सकते हैं, यानी संगठनात्मक रूप से कर सकते हैं। और वो संगठन जब अधिकार मिले तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, यानी अधिकार सम्मत संगठन। तो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसीलिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आ रहे हैं। तो ये सब तो बेसिक बातें हुई। उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपनी पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी आपका परिवार है, पार्टी परिवार को चलाने के लिए अंशदान भी करना सीखें। समय दान तो आप कर रहे हो, अंशदान भी करना सीखो। अंशदान में 1 रुपये से लेके 10, 20, 25, 100 जो भी आपकी इच्छा हो, 1000, 500, 5000, लाख, जो भी आपकी इच्छा हो, पार्टी परिवार को अगर सहयोग करोगे तो वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा, सहयोग का मतलब मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, आप 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी इच्छा हो, पार्टी को सहयोग हर महीना एक छोटा सा करते रहो। यही मान लो कि अध्यक्ष जी आए, उपाध्यक्ष जी आए, प्रदेश अध्यक्ष आए, प्रदेश सचिव आए, उनको चाय पिला रहे हैं, तो इस नज़रिए से आप सहयोग करो पार्टी परिवार को, तो पार्टी परिवार आपकी आगे बढ़ेगी। तो यही सब मेरी बातें थी, और मैंने 10 मिनट का आप लोगों से समय लिया था, 2-3 मिनट मेरा ज़्यादा हो गया, खैर कोई बात नहीं, 2-3 मिनट एडजस्ट किया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों के भी विचार लेते हैं।